हम लोग इतना कष्ट सह के हम लोग स्वास्थ्य में हम लोग काम किए हैं, कोविड-19 में इतना सेवा दिए हैं, सेवा हम लोग दिए हैं, मेवा हमारे पदाधिकारी लोग खाते हैं, प्राइज उन लोग को मिलता है, हम लोग को आश्वासन भी नहीं दिया जाता है कि आप लोग अच्छा काम किए हैं। हम लोग 2000 में सुबह होता है 6 बजे तक कॉल आना शुरू हो जाता है, आप लोग काम में निकलिए, ऐसा सर्वे करना वैसा सर्वे करना, उसके बाद काम में निकलते हैं, इतना पैसा मिलेगा आप लोगों को, 2 साल 3 साल हो जाता है, हम लोग को एक भी पैसा नहीं मिलती है। इस दुनिया में समस्याएं कभी खत्म नहीं होगी और समस्याओं के कहने का मतलब वो तमाम सरकारें जो आंदोलन को समस्याओं के तौर पर देखती है। आंदोलन तो समस्या है, लोग आंदोलन जीवी आपको कहते हैं, या देश में जहां भी आंदोलन होते हैं उनको आंदोलन जीवी कहा जाता है। बहरहाल मेरा सवाल आपसे ये है कि आप तमाम लोग यहाँ तो बैठी हुई हैं, सबसे पहले ये बताएं कि समस्या क्या है, क्यों धरने पे बैठी हैं? समस्या हम लोगों का जितना अगर बताया जाए वो भी कम है। समस्या इतना है कि हम लोग रात दिन सैया लोग मतलब स्वास्थ्य की जितनी भी काम है, इंसान अगर दुनिया में आया है तो शारीरिक रूप से बीमार पड़ते ही हैं और उनकी जितनी भी तमाम बीमारियों को हमारे जरिए ही उनको ठीक किया जाता है। लेकिन इतने सेवा देने के बावजूद भी हम लोग का जो प्रोत्साहन राशि है वो सही से मिलती नहीं है। और साथ में जो अभी कोविड-19 में जो अभी महामारी में इतना लोग मर गए हैं, उस दौरान भी हम लोग सभी को घर घर जाकर दवा दिए हैं, उन लोग को सेवा दिए हैं, उन लोग को जितनी भी सेवा की ज़रूरत पड़ी है वो सारा हम लोग पूरा किए हैं। इसके बावजूद भी हम लोग घृणा की नज़र से देखा गया है, इसके बावजूद भी हम लोग अपना कर्तव्य अपना काम को निष्ठापूर्वक काम किए हैं। कोविड-19 के मामले लगातार फिर बढ़ोतरी हो रही है उसमें, है ना? तो और इसके बाद फिर आपकी ज़रूरत तो पड़ेगी ही। वैक्सीन में भी हम लोग अब तक हम लोग सहयोग कर रहे हैं, वैक्सीन घर घर जाके दिला रहे हैं। कितना पैसा मिल रहा है आप लोगों को मंथली, महीने का 2000? जी, हम लोग जितने भी सारा सर्वे करते हैं या जितने भी सारा महीना में काम रहता है उसका प्रोत्साहन राशि 2000 मिलती है मंथली। मंथली 2000 है, लेकिन फिर भी वो समय पे नहीं मिलती है। मतलब महीने में 2000 रुपये मिलती है। तमाम सरकारें तमाम व्यवस्थाएं ये सुने कि अनुबंध पर काम करने वाले वो तमाम लोग जो इस वक्त बेरोजगार हैं, जो नौकरी कर भी रहे हैं अनुबंध पे या किसी भी तरीके से, उनकी स्थिति इस राज्य में क्या है। महज 2000 रुपये पे नौकरी कर रहे हैं, वो भी 30 दिनों तक। चाची 2000 रुपये में चल जाता है काम? नहीं चलता है, वो भी समय पे नहीं मिलता है, वो भी समय से पैसा नहीं मिलता है। क्या मांग है आप लोगों की सरकार से? सरकार से क्या मांग है? हम लोग को नौकरी बढ़ाया जाएगा, यही मांग है हम लोग का। हम लोग 2000 में सुबह होता है 6 बजे तक कॉल आना शुरू हो जाता है, आप लोग काम में निकलिए, ऐसा सर्वे करना वैसा सर्वे करना, उसके बाद काम में निकलते हैं, इतना पैसा मिलेगा आप लोगों को, 2 साल 3 साल हो जाता है, हम लोग को एक भी पैसा नहीं मिलती है। क्या क्या काम करना पड़ता है आप लोगों को? टीबी का दवाई खिलाना पड़ता है, फलेरिया का करना है, कुष्ठ का, जितना भी दवाई हम लोग को खिलाना पड़ता है जो स्वास्थ्य विभाग से मिलता है, सब सहिया बहने ही करते हैं, घर घर जाके करते हैं हम लोग। कोरोना काल में भी जो इंजेक्शन नहीं ले रही थी उन लोग को भी हम लोग जा के बोले हैं, उन लोग फिर जाके ली, हम लोग पहले लिए फिर बताएं हम लोग कि आप लोग को भी लेना है, तब जाके ली। जो भी काम होता है हम लोग जाके उन लोग को बताते हैं। बात बताइए कि ऐसे में तो बहुत लोग बीमार भी पड़े होंगे, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं जब इसमें काम कर रही थी। हुए हैं और 9 दिन क्वारंटाइन में थे, तो उस वक्त हमारे घर वाले को भी बहुत घृणा नज़र से देखा जाता था और उन लोग की मदद करने कोई नहीं आया। अच्छा, तो मतलब सरकार इसके बावजूद कि आप लोग मतलब अस्पतालों में बार बार लोगों को घूम करके वैक्सीनेशन कर रही है, इसके बाद भी सरकार आप लोग को कोई प्रोत्साहन राशि नहीं? कुछ भी नहीं। जो भी कोरोना जांच होता है अभी तक हम लोग कोरोना जांच घर घर जाके कर रहे हैं, और जब होने का था उस समय सब घर में था, लेकिन हम लोग बाहर में जाके कोरोना जांच किए हैं। कितना महीना मिलता है आप? 2000 रुपये हम लोग को। सब लोगों को 2000 मिलता है? प्रोत्साहन राशि 2000 ही मिली। अब से मिल रहा है आप लोग को 2000? कितने सालों से? नहीं है, तकरीबन अभी 1 साल ही हुआ है। 2000 पहले 1000 मिलती थी, अभी पैसा नहीं मिलता है, हर मंथ पैसा नहीं मिलता है। 7 महीना में पैसा दिया जा रहा है। पैसा मिला नहीं भी मिला। ली जाती। कितने घंटे का काम करती हैं? कितने घंटे? 24 घंटा काम करते हैं। जब घंटी बजती है हम लोग सेवा देने के लिए। और भी हम कुछ महिलाओं से बात करने की कोशिश करेंगे
कि समस्याएं क्या है। कुछ माँ तो अपने बच्चों को लेकर के आई हुई हैं। कौन है आप? बेटा है सर। कितने दिन तक आंदोलन में रहने की मतलब प्रोग्रामिंग की है आप लोग? कितने दिनों तक आंदोलन? ये 4 सितंबर को चुनाव हुआ था, हम लोग का अभी 1 साल होने जा रहा है। फिर हम लोग को बहुत सारा काम मिलता है सर, लेकिन बेटा को लेके जो आप आई हैं यहाँ पे, तो बेटा को लेकर के आई हैं। आंदोलन कितने दिनों तक चलेगा? इसका देखभाल कैसे होगा? पढ़ाई लिखाई सब कुछ बाधित? पढ़ाई लिखाई तो हो रहा है जैसे तैसे। हम लोग को जो प्रोत्साहन राशि नहीं मिल पाता है ठीक से, हम लोग परेशान रहते हैं। वो हम लोग को पढ़ाने लिखाने में बहुत दिक्कत होता है हम लोग को। कितने घर पे कितने लोग हैं आपके? मेरे अभी हस्बैंड नहीं है, डेट किए हैं, 2 बच्चा है और ननंद लोग है, सास ससुर है। और घर पे कमाने वाले कौन हैं? ससुर है, कुली काम करते हैं, सास लोग और ननंद लोग है, वो लोग जाती है घर में काम करने के लिए। हम भी करते थे, पर यहाँ अभी मेरा चुनाव हुआ है सहिया में, तो अभी काम करने के लिए आगे हम बढ़ना चाहते हैं, है ना, लेकिन हम लोग को प्रोत्साहन राशि ठीक से नहीं मिल पाता है, इसलिए हम लोग बहुत परेशान हैं। ये तो स्थिति है। एक तो पति नहीं है, ऊपर से घर में कमाने वाला कोई नहीं है, बच्चे हैं, तो बच्चे को आंदोलन में लेकर के यहाँ पहुंची हुई हैं। अब समझिए कि सरकार इसके बावजूद अगर कोई एक्शन नहीं लेती इन लोगों के खिलाफ, इन लोगों के साथ, तो स्थिति कितनी नाजुक है। आप भी आ गए यहाँ आंदोलन करने में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अल्पना मिंज है। कितना घंटे की ड्यूटी करती हैं रोज? यानी क्या बोले, हम लोग को कभी भी बुलावा आ सकता है, कभी हॉस्पिटल जा सकते हैं, तो कभी टीकाकरण होता है, कभी वैक्सीन लगता है, वहाँ बुलाया जाता है। मतलब पोलियो से लेकर के कोविड-19 के वैक्सीनेशन से लेकर के मलेरिया हो, डेंगू हो, तमाम लोग जो रिम्स में डॉक्टर बैठते हैं, इसके इतर अगर गांव, अगर स्वास्थ्य के मतलब अगर मरीजों को देखभाल की अगर पूरी जिम्मेदारी होती है, तो इन तमाम महिलाओं की होती है। आप देखिए कि किस तरीके से महिला जो समाज में हर रोज काम करती हैं, 24 घंटे लगी रहती हैं, उस समाज में उन लड़कियों का हाल, उन औरतों का हाल कितना खराब है। तमाम महिलाएं हैं, कुछ अपने बच्चों को लेकर के यहाँ आई हुई हैं, कुछ बातचीत भी कर रही हैं, और भी तमाम लोग हैं। क्या नाम है चाची? गीता देवी जी। पैसा नहीं मिल रहा है? पैसा हम लोग को नहीं मिल रहा, प्लस लाभार्थी लोग का भी पैसा 2 वर्ष बच्चा का जन्म हो गया, आज तक मिला नहीं है। अच्छा, सरकार से क्या मांग है? हम लोग को मानदेय मांग है। सरकार लग रहा है कि सरकार कोई आपके मांग पे कोई एक्शन लेगी, कुछ काम करेगी? कैसे, हमको तो विश्वास नहीं लग रहा है। हेमंत सरकार से भरोसा उठ गया क्या? नहीं, कैसे उठेगा? कौन करेगा? हेमंत सरकार अगर नहीं करेगा तो? कैसे नहीं सर, कैसे नहीं करेंगे? हेमंत सरकार करेंगे नहीं। हम लोग का जब इतना मेहनत कर रहे हैं, हम लोग गांव में 24 घंटे जब सेवा कर रहे हैं, तो मैं अपना तो मांगे पूरी करेंगे नहीं। सरकार तो कर ही नहीं रहा है। आप लोग अपना काम छोड़ करके यहाँ धरना प्रदर्शन पे आ गई हैं। आप कह रही हैं कि हेमंत सोरेन करेंगे। कैसे करेंगे काम? सुनवाई की आपका? कैसे करेंगे? हम लोग जब लड़ाई लड़ रहे हैं तो करेंगे नहीं सर, करेंगे। उम्मीद है कि हेमंत सोरेन इनके मांग पर कोई कार्रवाई करेंगे। तमाम महिलाएं तो कह रही हैं। क्या हाल है? चल रहा है आंदोलन? जी हाँ, चल तो रहा है। ऐसा चल रहा है आंदोलन? कितने दिनों तक चलने वाला है आंदोलन? अभी तो इसकी बताई नहीं जा सकती है। जब तक सरकार इसके कोई डिसीजन नहीं ले लेते हैं, तब तक चलेगी भी। अच्छा, ये बताइए कि अगर सरकार आपकी मांग को नहीं सुनती है इतने दिनों आंदोलन करने के बावजूद, तो आगे क्या ऑप्शन है? आगे क्या विकल्प है आपके पास? आगे जब तक अभी ये विकल्प हम लोग के पास है कि जब तक सरकार नहीं सुनेगी आंदोलन का, तब तो हम लोग दिल्ली तक ही जाएंगे। अगर झारखंड में नहीं सुना हुआ तो हम लोग दिल्ली तक भी, आगे तक भी पहुंचेंगे। किससे मिलेंगे दिल्ली में? कौन है वहाँ पे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। नरेंद्र मोदी से ही बताइए कि किसको वोट दी थी इस बार विधानसभा चुनाव? हम लोग तो नरेंद्र मोदी के ही दिए थे। नहीं, विधानसभा मुख्यमंत्री के चुनाव, वही जो बैठे हुए भी हेमंत सोरेन जी। तो हेमंत सोरेन जी को आप चुन करके भेजिए, और देखिए हेमंत सोरेन आपका काम नहीं कर रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगे हेमंत सोरेन को? हम लोग बस यही कहना चाहेंगे कि हम लोग का जो मांग है वो उसके पे वो ध्यान दे और पूरे करें उसको, बस यही हम लोग से उम्मीद है। देखिए, एक महिला और भी कुछ कहना चाह रही हैं, हम उनसे भी बातचीत करें कि भाई आखिर क्या बात है। लगातार आंदोलन तो कर रही हैं, लेकिन उस आंदोलन का नतीजा क्या होता है? क्या कह रही हैं आप? हम लोग कहना चाह रहे हैं, हम लोग इतना कष्ट सह के हम लोग स्वास्थ्य में हम लोग काम किए हैं, कोविड-19 में इतना सेवा दिए हैं, सेवा हम लोग दिए हैं, मेवा हमारे पदाधिकारी लोग खाते हैं, प्राइज उन लोग को मिलता है, हम लोग को आश्वासन भी नहीं दिया जाता है कि आप लोग अच्छा काम किए हैं। कुछ दिन पहले नेपाल हाउस के सामने तमाम अनुबंध कर्मी जो स्वास्थ्य कर्मी थे वो लगातार आंदोलन कर रहे थे, इसके बाद भी कोई एक्शन नहीं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ, इसलिए आज हम लोग यहाँ आए हैं
अगर आज की बात में भी वह सरकार के कानों तक हमारी बात नहीं पहुंचती है तो इससे भी बड़ी आंदोलन हम लोग। आगे का क्या विकल्प बचा है? अगर मान लीजिए सरकार आपकी सुनवाई नहीं करती, आपके मांग को नहीं सुनती है, सिरे से खारिज कर दी जैसे अब तक होता आया है, महज 2000 रुपया महीना मिल रहा है, फिर क्या करेंगे? क्या विकल्प बचता है आपके पास? फिर हम लोग विचार विमर्श करके हम लोग देखेंगे, लेकिन अगर हम लोग स्वास्थ्य का काम छोड़ते हैं तो हमारा देश भी बर्बाद हो जाएगा। मतलब जो अभी हम लोग का हमारा देश है अभी मजबूती थोड़ा पकड़ी है, वो भी कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन हम लोग चाहेंगे कि कोई अच्छा सरल रास्ता निकले जिससे सरकार भी हमारी बातों को माने, हमारे मांग को पूरी करे। ये एक त्रासदी है आप कहिए कि जिस हिंदुस्तान में महिलाओं को पुरुष प्रधान समाज में दबा कर रखा जाता हो, वो महिलाएं अगर बार बार काम करने के लिए अपनी दहलीज को लांघ कर काम करती हैं, काम करने के बावजूद हालत यह है कि सरकार उनको प्रोत्साहन राशि नहीं देती है। स्थिति ये है कि महिला सशक्तिकरण के नाम पर न सिर्फ दिल्ली में बल्कि हर राज्य में बड़े बड़े बात की जाती है, बड़ी बड़ी बातें की जाती है, बड़े बड़े वादे और बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन महिला सशक्तिकरण की तस्वीर, इसकी बानगी आप यहाँ देख सकते हैं कि जहाँ महिलाएं लगातार काम करती हैं उनके काम का वेतन महज मात्र महीने का 2000 रुपया होता है। अब उम्मीद यही है कि हेमंत सोरेन नियुक्ति वर्ष में कम से कम इनके बारे में जरा कुछ सोच लेंगे, और अगर नहीं भी सोचे तो पता नहीं ये औरतें क्या करेंगी, ये महिलाएं क्या करेंगी। फिलहाल तो हमारे झारखंड राज्य में स्वास्थ्य का हाल क्या है वो तो आप जान ही चुके हैं। पूरे देश भर में जिस देश में 4 लाख से अधिक लोग मर चुके हों इसलिए क्योंकि वो कोरोना से पॉजिटिव हो गए थे, उस देश में स्वास्थ्यकर्मी की हाल यही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का देखने के लिए। मैं आकाश आनंद द फॉलो अप के लिए, और कैमरे के पीछे हैं ऋषभ गौतम। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and